सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अतुल शुक्ला। आपको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ आपको। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेट्स पढ़े, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म कर लिया है। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये टॉपिक अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली लगभग हर साल इसमें जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, हर साल एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन भी इसके आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ चैप्टर्स मैथमेटिक्स के ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स बहुत यूज होती हैं और उसी से हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। अगर हमको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया तो हम जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है ना। तो उनमें से ये है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी यही होता है। अगर हमको ट्रिक जल्दी से आ गई हमारे पास क्वेश्चन की, तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। तो इसलिए इसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें हमें ट्रिक्स वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड थिंग इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जैसे आप लोग 10th पास करके जब 11th में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। हालांकि 11th में तो सारी चीजें लगभग नहीं हो जाती हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि उनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जो एक अलग ही फील्ड होती है मैथमेटिक्स में, है ना। तो वो सब हम लोग कंसिडर करके उसको अपने दिमाग में रख के इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में, है ना। और हम कोशिश भी करेंगे कि आप लोग बहुत इजी वे में इसको समझें। आप लोग कब 1-2 से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर के एक अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने तक पहुंचेंगे, ये आपको एहसास भी ना हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करने लग जाएं, यही मेरा प्रयास रहेगा। इतने इजी वे में हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखो, जब हम लोग नंबर की बात करते हैं तो नंबर में क्या होता है? नंबर्स मींस द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, है ना। आई मीन द एलिमेंट ऑफ काउंटिंग, जिसको कि हम लोग काउंट करने में यूज करते हैं, वो होता है नंबर। यू कैन से कि विद द हेल्प ऑफ विच वी काउंट एनीथिंग और एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो वो होती है नंबर्स। अब नंबर्स में आप लोग अगर देखें तो नंबर्स में आप लोगों ने सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो होती है नेचुरल नंबर्स, है ना। आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़ रखी हैं। क्लियर? अब नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? तो इनको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये है सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम व्हाट 1 to इनफाइनाइट। क्लियर हो रहा है? ये हमारी होती हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स किसमें कब इंट्रोड्यूस हुई? तो जैसे हम लोग कोई भी चीजों को काउंट करते हैं तो उसके लिए नंबर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 यूनिट है तो हम कहेंगे 1, किसी के पास 2 यूनिट है, एक और है तो हम बोलेंगे 2, किसी के पास एक और है तो हम बोलेंगे 3, है ना। लाइक पेन को ही समझ लीजिए, अगर किसी के पास 1 पेन है तो हम बोलेंगे 1 पेन है, किसी के पास 2 ठो है तो हम बोलेंगे 2 पेन है। तो यही होती है नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात। अब अगर मान लीजिए किसी के पास एक भी पेन नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे उसके पास 0 पेन है। तो उसके लिए इसमें फिर एक और अलग से नंबर आई, उसको हम लोगों ने कहा वोल नंबर, ठीक है। तो वोल नंबर क्या होती है? वोल नंबर होती है जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर में W को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी वोल नंबर। क्लियर? अब इसके बाद समझ लीजिए कि किसी के पास एक भी नहीं है, वो तो ठीक है, बट अगर किसी के पास है नहीं बट वो दूसरे से भी लिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास पेन है नहीं, खुद की तो नहीं है बल्कि दूसरे से भी लिया हुआ है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को निगेटिव नंबर शो करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए हमें निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी नंबर की आई, है ना, एक अलग कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस किया और वो होती है इंटीजर्स। क्लियर? तो इंटीजर्स क्या होंगी? इंटीजर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं, आई मीन I से डिनोट करेंगे, है ना। और ये जो है तो निगेटिव नंबर्स का भी सेट होता है, इसमें निगेटिव नंबर्स भी आती हैं, ठीक। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगी, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर 0 भी होगा। क्लियर? 1 2 3 ये सारी नंबर्स क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी। क्लियर हो रहा है? तो ये जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर्स की कैटेगरीज भी बढ़ती गई और नंबर्स भी बढ़ती गई। क्लियर? इसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्ट है, पूरा एक वोल नंबर है, अब उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लॉट है, कोई एक एरिया है, उसको हमें कोई चीज है जिसको हमें हाफ करना है, तो उसके लिए हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी, है ना। तो उसके बाद हमारे पास एक नई कैटेगरी आई, वो हो गई रेशनल नंबर्स, ठीक। अब रेशनल नंबर्स में क्या होता है? इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्लियर हो रहा है?
और ये क्या होती है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पे p और q क्या है, p और q आई मीन रियल नंबर्स हैं और यू कैन से इंटीजर्स हैं, है ना। तो p और q इंटीजर्स हो गए, ठीक, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब चीजें आपको अभी तक में पता है, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद एक इर्रेशनल नंबर्स हैं, जो कि रेशनल नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्लियर, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक। और इसको हम लोगों ने बोल दिया q डैश, ठीक है। ये क्या होती है, विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्लियर, लाइक यू ऑल नो, लाइक √2 √5, ये क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स से तो हम लोग बचपन से ही वाकिफ हैं, थर्ड से ही हम लोग, फर्स्ट से हम लोग नेचुरल नंबर में काउंटिंग सीख लेते हैं, अब फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली यहां तक हम लोग सीख लेते हैं। 9th और 10th में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस भी करते हैं, क्लियर हो रहा है। इस पे एक चैप्टर्स भी होते हैं जिसमें हम लोग इसकी एडिशन, इसकी सब्ट्रैक्शन वगैरह सब सीखते हैं। यहां तक हम लोग इंट्रोड्यूस्ड है नंबर से, है ना। अच्छा, अब इन सारी नंबर्स के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर्स, क्लियर। अगर हम लोग, इसका मतलब ये है, अच्छा इसमें एक बात, ये आप लोग सबको लोगों को पता है कि जितनी भी वोल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, सारी की सारी नेचुरल नंबर्स वोल भी होंगी, सारी की सारी वोल नंबर्स इंटीजर्स होंगी, सारी की सारी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होंगी, और सारी की सारी रेशनल नंबर्स इर्रेशनल। अच्छा, इर्रेशनल और रेशनल अलग अलग नंबर्स होती हैं, इतना हम लोगों को पता है। अच्छा, इसको, इन सारी नंबर्स के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, क्लियर। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर्स is nothing but all the, you can say the union of natural number। अब देखो, जो हमारी इंटीजर है, आई मीन जो हमारी रेशनल नंबर है, वो ऑलरेडी इन सब की यूनियन है, नेचुरल की भी, वोल की भी, इंटीजर की भी, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो हम लोग सीधे से ये कह सकते हैं, रियल नंबर जो होती है वो n यूनियन i यूनियन, सॉरी w भी कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोग जब ये कहेंगे एन यूनियन रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, क्लियर, ये हमारी हो गई रियल नंबर। इसको ध्यान भी रखिएगा, क्लियर है। वैसे आप लोगों को ये बातें आई थिंक कि अगर आप लोग 11th में हैं तो आप लोगों को ये पता होगा, बट एज आई सेड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो ये हैं हमारे नंबर्स के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट्स, जिसको कि अभी हम लोग अभी तक में पढ़े हुए हैं, क्लियर। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये नंबर्स कैसे आई, जैसा कि हमने कहा, जरूरतें हमारी बढ़ती गई और नंबर्स हमारी बढ़ती गई, क्लियर। एक प्रोवर्ब भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब हमें जरूरतें बढ़ती जाती हैं जब हमारी, तो हम नई नई इन्वेंशंस भी करते जाते हैं, क्लियर। यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर, ये सारी नंबर्स अपने आप में रियल नंबर्स कहलाती हैं, चाहे वो रेशनल होंगी चाहे वो इर्रेशनल होंगी, वो अपने आप में एक रियल नंबर्स होंगी, क्लियर। चलिए अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ गई, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, काउंटिंग करने के लिए। वोल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि काउंटिंग में हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी के पास कोई भी चीज नहीं है, वो नल है, तो उसके पास कोई भी एक भी ऑब्जेक्ट की यूनिट नहीं है, तो फिर हम कहते हैं जीरो। तो जीरो के लिए हम लोगों को वोल नंबर इजाद करनी पड़ी। अब किसी के पास कोई चीज तो खुद की तो नहीं है, बल्कि उसने दूसरे से ले रखा है, तो उसके लिए हमें नेगेटिव में शो करना होता है उसको, उसके लिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी, क्लियर। अब फिर बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिवाइड करना हुआ, तो उसके लिए हम लोगों को रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसके लिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्यों आया, कहां से आया, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसके लिए हम लोग, अगर हम आपसे पहले तो ये क्वेश्चन करें कि आप लोग चलो इसका सॉल्यूशन बताओ, x² - 4 = 0, ये एक इक्वेशन है। अगर हम कहें आप इसका सॉल्यूशन बताइए, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर। सो व्हाट यू विल से दैट फ्रॉम हियर यू विल सी दैट हियर x² will be 4, and then you will reply that the solution of this equation will be ±2, clear, because when we put x equal to 2 then it will be 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन की अगर हम लोग आपको सॉल्यूशन पूछे हम आपसे, तो आप बताएंगे ±2 होगा सर, यही बताएंगे। चलो इसकी जगह में अगर हम आपसे एक दूसरा इक्वेशन ले लें, ठीक है। अब सपोज करो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग इसका सॉल्यूशन बताओ, x² + 4 = 0। चलो टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है।
अब इसके लिए आप लोग सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट माइट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल राइट एक्स स्क्वायर इक्वल -4। ठीक, अब आपको ऐसी नंबर सोचनी है जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए और वही आपका सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए। क्लियर? तो टेल मी द आंसर, आंसर करिए। ठीक, अब आप लोग ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे एक निगेटिव नंबर आ जाए। क्लियर? ये आप सबने पढ़ा है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 ही आता है, -4 नहीं आता है। ठीक है, और अब जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। कोई भी एक ऐसी रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर आए। ठीक है, यहां पे खूब अच्छे से समझ लो। देखो, इवन ये समझो कि आपके पास, आपको पता है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होती हैं। इवन 2 इंटीजर्स के बीच में भी, सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ही इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होती हैं, इधर भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होती हैं, बट इनमें से कोई भी ऐसी नंबर नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है ये बात? इसके लिए अब ये भी आपको पता है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होती हैं, बट कोई भी नंबर रख लो, √2 रख लो, √5 रख लो, √3 रख लो, √1/2 रख लो, 1/2 रख लो, -1/2 रख लो, कोई भी ऐसी नंबर नहीं होगी रियल नंबर्स में से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर? इसका सीधा सा मतलब ये समझ लो कि रियल नंबर में कोई भी ऐसे नंबर्स है ही नहीं जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर? अच्छा, आप लोग बताइए, इसका भी इक्वेशन, ये इक्वेशन भी अपने सॉल्यूशन को तो डिजर्व करता है ना भाई। ये भी तो नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक, इवन इसमें देखो माइनस है, इसमें बल्कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला तो और भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिजर्व करता है ना, नहीं तो फिर ये इक्वेशन तो कहेगा कि भाई हमारा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पॉजिटिव होने की तो वैल्यू ही खत्म हो गई है, बल्कि पॉजिटिव होना तो लॉस में जा रहा है। हमारे में पॉजिटिव है फिर भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो ये तो वही कोविड वाली बात हो गई, जैसे कोविड में होता है ना कि कोविड पॉजिटिव होना इज दैट थिंग, है ना। निगेटिव हो गए तो सही है भाई, बल्कि कोविड निगेटिव हो गए, बट कोविड पॉजिटिव हो गए तो इट्स लाइक बर्डन, ठीक है, ब्लंडर हो गया। तो सेम यही केस भी है, ये बेचारा इक्वेशन में पॉजिटिव है, उसके बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन रियल नंबर्स में नहीं था, बिकॉज ऐसी कोई रियल नंबर थी ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव आ जाए। इसके लिए फिर यूलर साहब ने एक नई नंबर्स इंट्रोड्यूस किया जो कि था आयोटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहुंचते हैं आयोटा में। ठीक, तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि एक नंबर आयोटा है जिसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को मिलता है -1। क्लियर? तो इसके लिए हम लोगों के पास अब फिर यही आयोटा आ गई, इसी से एक नई टाइप की नंबर्स स्टार्ट हो गई जो कि होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, अब जैसे मान लो हमको अगर 2 आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो फिर ये आता है 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। अभी हम इसको अच्छे से भी डिटेल में बताते हैं, तो ये हो जाएगा -4। तो यहां से जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा x इक्वल +-2 आयोटा। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं क्या? आई होप कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, ये आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर हो रहा है? बिकॉज x² + 4 जैसा इक्वेशन जो कि दिखने में इतना साधारण सा बेचारा लग रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। दैट इज व्हाई वी नीड अ नंबर वो स्क्वायर इज निगेटिव। सो यूलर्स इंट्रोड्यूस अ नंबर कॉल्ड आयोटा। ठीक है, जो कि आयोटा को उन्होंने कहा √(-1), और इसको उन्होंने इसके बाद फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से देखो, यहां से स्क्वायर करोगे तो इट विल बी आयोटा स्क्वायर, एंड देन यहां से -1, यहां से अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा -1। क्लियर? ये हो गया हमारे पास कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही हम लोग चीजों को देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स कहां से हुई, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। क्लियर है? चलो, इसमें सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज आयोटा। आयोटा इज नथिंग बट √(-1). देन व्हेन वी स्क्वायर बोथ साइड देन वी विल गेट आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, चलो अब इसका क्यूब करके देखते हैं। जब हम लोग कहेंगे आयोटा क्यूब, ठीक है, तो आयोटा क्यूब का मतलब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा।
क्लियर। अब हमको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये है आयोटा, तो यहां से हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर। अब यहां से हम लोग जब आयोटा की पावर 4 करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, देन इट विल बी -1 का स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इट विल बी ओवरऑल 1। क्लियर। यहां से 4 पावर्स क्लियर हो गई। जब हमारे पास आयोटा लिखा होगा तो आयोटा का मतलब होता है -√1, उसको हम लोग वही रख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। जब आयोटा क्यूब होगा तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ आयोटा, एंड देन व्हेन वी हैव आयोटा की पावर 4 देन इट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम इसी में अब हम लोग कहें, अगर हम आप लोग बताना है आपको कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू बताओ, तो यू विल सी दैट यू विल से दैट वी कैन राइट इट एज आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। ठीक है, ये आयोटा की पावर 5 ही तो होगा। ठीक है, तो यहां से आयोटा की पावर 4 क्या होगा 1, तो आयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, एंड इट विल बी आयोटा। क्लियर। अब अगर हम लोग आयोटा की पावर 6 की बात करें तो आप लोग कहोगे कि इसको सर इसको लिख दीजिए आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें आयोटा की पावर 7 की वैल्यू बताइए सर, तो आप लोग कहेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, बिकॉज आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि आप लोग बताइए आयोटा की पावर 8 की वैल्यू, तो आप लोग तो अब हो गए हैं होशियार, आप लोग कहेंगे सर इसको आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 लिख दीजिए, तो ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर, ओवरऑल हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया होगा कि आयोटा की जो वैल्यूज होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो एक 4 इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं खुद को। ठीक है, तो ओवरऑल हमको अगर किसी भी आयोटा की पावर की वैल्यू पता करनी है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी के बेस पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास आयोटा की पावर कुछ भी है, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास आयोटा की पावर 200 एंड, ठीक है, एग्जैक्ट 200 मान लेते हैं। अगर कोई भी नंबर आयोटा की पावर में है तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 4। हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गई, मतलब वो 4 का मल्टीपल हो गई, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा आयोटा की पावर 4 वाला, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1। और अगर मान लीजिए हमारे पास रिमाइंडर आया 1, तो हमारे पास आंसर आएगा उसका आंसर आएगा आयोटा। अगर हमारे पास रिमाइंडर आया 2, तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर बचेगा और वो हो जाएगा -1। अगर हमारे पास रिमाइंडर आया 3, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा -आयोटा। 4 ही केस हो सकते हैं अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो, या फिर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उस स्थिति में आंसर आएगा 1 और वो नंबर होगी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल। ठीक है, और या फिर एक रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है -आयोटा। क्लियर हो रहा है। अब जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है ना 4 का पूरा मल्टीपल है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और फिर पावर में 50। क्लियर, 50 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 200, ये है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 की पावर 50, और 1 की पावर 50 मतलब फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, आई थिंक क्लियर है। अब जैसे कोई भी वैल्यू मान लीजिए, अब आप लोग तो स्मार्ट हो गए हैं ना, अब आप लोग बताएंगे आयोटा की पावर 1998 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा चलो आप लोगों का काम हम और भी आसान कर दे रहे हैं। आप लोग जब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो ना, तो पूरी नंबर को 4 से मत डिवाइड किया करो, आप लोग लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर दो, उसी का जो आंसर होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, वही पूरी की पूरी नंबर को भी 4 से डिवाइड करने पे वही केस आएंगे। क्लियर, ये आप लोगों ने 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसमें आप लोगों ने ये बातें सीखी होंगी। क्लियर, कितनी भी बड़ी पावर हो, हम लोग लास्ट की 2 डिजिट को जल्दी से 4 से डिवाइड करेंगे विद इन अ सेकेंड। क्लियर, 98 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आई थिंक सबको पता है, 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 2 जा 8, 1 बचा 18 हुआ, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पता है 2 रिमाइंडर बच गया तो हमारा आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1। तो हम लोगों ने एक ही लाइन में आंसर लिख दिया, आयोटा की पावर 1998 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर, अब आप लोगों से हम कोई भी पावर पूछ लेंगे, आप लोग बता लेंगे। यू आर रेडी? ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब आप लोग बताएंगे आयोटा की पावर
चलो कौन सा ईयर लगा हुआ है बताओ, 2023। चलो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, टेल मी द आंसर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई थिंक कि आप सब लोग क्लियर हो रहा होगा आप सब लोगों को। 4 से जल्दी से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी नंबर को डिवाइड करने की बजाय आप लोग केवल लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, बचेगा कितना 3। तो ये ओवरऑल आयोटा क्यूब वाला केस हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको मान लो आपको लिख के दिखाना है तो आप लोग इसको ऐसा लिख दो, आयोटा की पावर 4 लिख दो, फिर आप लोग लिख दो 500, हाँ 505 लिख दो, है ना। 505 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2020 और इनटू में आप लोग लिख दो आयोटा क्यूब। क्लियर, ये वही बात लिखी हुई है आयोटा की पावर 2023। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों को पता है ये हो जाएगा 1, तो यहां से हो जाएगा 505। बात तो वही है ना, बात ये है कि मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ आयोटा, ये हो जाएगा 1 और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। आई थिंक यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होंगी बातें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो देखो अब हम लोगों को बताना है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन देंगे आपको और आप लोगों को उसका आंसर करना है। ठीक है, आप लोगों को बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा की पावर 7 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 9। ठीक है, केवल आप इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, अगर 1 पावर डिवाइड में है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है, हम तुरंत सॉल्व करेंगे इसको 2 सेकंड में। हम लोगों को देखना है आयोटा की पावर 1/7 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर हो रहा है, प्लस यहां से हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। क्लियर, अब ये है इसको हम लोगों ने लिख दिया माइनस 1 अपॉन आयोटा और ये है प्लस 1 अपॉन आयोटा। क्लियर, और आंसर हमारा आ गया 0। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। क्लियर, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बात हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अब हम लोगों ने देखा है अगर आप लोगों से कोई पूछे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो आयोटा को आयोटा ही लिखा रहने दो, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हो -1। ठीक है, और प्लस आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर 4 को क्या लिखोगे प्लस में 1। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि देखो आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो कभी भी अगर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 चारों एक साथ कॉन्टिन्यूअसली लिखे हुए हो और 2 से चारों को प्लस किया गया हो तो आंसर आएगा 0। अब ये केवल 1 2 3 4 के साथ नहीं है, यहाँ पे तो आयोटा की पावर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। अगर आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लिखी होंगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा, वो पावर चाहे जहां से भी स्टार्ट हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आयोटा की पावर 99 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग आंख बंद करके क्या बताओगे, आप लोग आंख बंद करके बताओगे सर इसका आंसर होगा 0। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब चाहे तो आप लोग बारी बारी से करके निकालो, चाहे तो डायरेक्टली बता दो। ठीक है, वैसे भी आपको तो अब अगर अलग अलग भी निकालोगे तब भी आपको टाइम नहीं लगना है, बट अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स दी होंगी तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम इसी को एक पॉइंट में डाल के लिख लेते हैं कि अगर कहीं पे है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। क्लियर, ये बातें ध्यान रहेंगी, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा तो सर बस कॉम्प्लेक्स नंबर में यही सब है। आप लोग पूछोगे कि ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। तो हाँ, हम लोग यही सब सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके सीखेंगे। आप लोगों को सारी बातें समझ में आनी है। लेकिन हाँ ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक इक्वेशन को सॉल्व करने को लेके स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कैसे हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ था एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेके, बट इसकी एंडिंग जो है या फिर इसका जो मेन पोर्शन है
वो यूज होता है हमारे कोऑर्डिनेट या फिर जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादा यूज करते हैं। और ये देखेंगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमारी जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से बहुत आसान हो जाती है। उसके सॉल्यूशंस या फिर जो सर्कल के इक्वेशंस वगैरह हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। उसी से ज्यादातर मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से ज्यादा बनते हैं, है ना। इससे भी बनते हैं ये जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, बट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से मेंस में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं जो भी उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां भी हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट तो हुआ था एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेके कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इक्वेशन को सॉल्व करना तो एक बहाना था, रियल मायने में तो ज्योमेट्री को आसान बनाना था कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के माध्यम से, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो इसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों को ये बातें समझ में आ गई ना कि अगर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होंगी आयोटा की तो उसका जो सम होगा वो हो जाएगा 0। लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होंगी तभी आंसर 0 आएगा। अगर कहीं स्क्वायर दिया हो पावर में या फिर दो नंबर्स का गैप हो तब फिर 0 नहीं करिएगा बाय मिस्टेक भी, है ना। चलिए अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को करके बताओगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना है find the value of iota is raised to the power 432 plus iota is raised to the power 430 plus iota is raised to the power 428 plus iota is raised to the power 426 plus iota is raised to the power 424 divided by iota is raised to the power 422 plus iota is raised to the power 420 plus iota is raised to the power 418 plus iota is raised to the power 416 plus iota is raised to the power 414 and then plus 5। इन सबके प्लस में 5 है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। क्लियर? टेल मी द आंसर, सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर। जल्दी से सॉल्व करिए फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की यही खासियत है ना। जैसा मैंने बताया कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं उनके क्वेश्चंस, बट उनको सॉल्व करना उतना ही इजी होता है ना। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि ट्रिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन सब चैप्टर्स में। चलो तो इसके लिए चाहोगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम सबको इंडिविजुअली सॉल्व कर लें, तो वो भी सही है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप लोगों में से किसी को ये सोच रहा होगा कि सर हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी सबसे छोटी पावर है उसको हम लोग दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसमें से जो सबसे छोटी पावर दिख रही है, जैसे अगर हम लोग न्यूमरेटर में देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 424 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग उसको कॉमन ले लो, आप लोगों को यहां पे क्या मिलेगा, आई थिंक यहां पे आपको मिल जाएगा आयोटा की पावर 8, क्लियर है ना। प्लस यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा की पावर 6, प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा, आयोटा की पावर 4, ठीक है। प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर, प्लस यहां पे मिल जाएगा आपको आयोटा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए। डिनोमिनेटर में आप लोगों को ये वाली पावर सबसे छोटी दिख रही है, यहाँ पे आप लोग इसको कॉमन ले लीजिए, आयोटा की पावर 414, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को देखोगे आप लोग तो यहाँ पे भी आयोटा की पावर 8 आएगा, प्लस आयोटा की पावर 6 आएगा, प्लस आयोटा की पावर कितना आएगा, यहाँ पे भी आपको 4 मिलेगा, प्लस आयोटा की पावर 2 मिलेगा, प्लस में आयोटा मिलेगा, ठीक है। और इन सबके प्लस में 5 तो हमारा है ही, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ही आप लोगों को यू कैन से कि प्रिकॉशंस दे दिया था कि कभी भी जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म ना हो उनको गलती से 0 मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 8 6 4 2, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अगर 8 7 6 5 होता तो तुरंत इनकी वैल्यू 0 हो जाती, बट अभी इसको आप लोग 0 नहीं पुट कर सकते थे, इसीलिए हमने इसको कॉमन लेके किया। अब आप लोगों को ये तो दिख ही रहा होगा कि ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचे हमारे ये, तो यहाँ से आयोटा की पावर 424 है, यहाँ से आयोटा की पावर 414 है, तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा की पावर 10 और प्लस में 5। अब आयोटा की पावर 10 को सॉल्व करना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बच्चों सा खेल है ना। आयोटा की पावर 10 कितना हो जाएगा, इट विल बी आयोटा स्क्वायर बचेगा, है ना। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां से ये हो जाएगा -1 प्लस 5, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 4 विल बी अवर आंसर। क्लियर एवरीवन? चलो, तो यहां से ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं।
चलो तो सर आप तो बड़ी आसानी से सब कुछ कर दे रहे हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था और इतना आसान सा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही सीखेंगे आगे भी, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड में। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने आयोटा को पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने ये क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने रियल नंबर देखा था, वैसे ही हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होता है, ये एक सेट होता है ऐसी नंबर का जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और जेड को हम लोग लिखते हैं जेड सच दैट यू कैन से जेड इक्वल जेड सच दैट जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पे इन सब का जो ऐसी जो नंबर्स होती हैं जो कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखी होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो ए और एक तो आयोटा बी वाला। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी दोनों जो नंबर्स होती हैं वो वास्तव में रियल नंबर्स होती हैं, बस उसमें आयोटा लग जाता है, इसीलिए पूरी की पूरी नंबर जो है वो जो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है, फिर हम लोग उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो यहां से जो हमारा ए वाला नंबर ए है वो कहलाता है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग बोलते हैं रियल जेड। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इमेजिनरी जेड से। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखी होगी उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक तो होती है रियल पार्ट उसका होता है, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक नोट करके आप लोग बातें लिख लो जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब हम लोग कहेंगे इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली real, then its real part, sorry purely real है ना, तो its imaginary part is zero. Clear? Its then its imaginary part is zero. Clear? अगर मान लीजिए that is imaginary of z इक्वल टू जीरो, मतलब जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो अगर जीरो हो गया तो बचा क्या, सिंपल सी बात है, z इक्वल टू ए, और a क्या होगी, कोई एक नंबर लिखी होगी, तो वो क्या होगी, वो फिर उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो जाए, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो हो जाए तो। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसीलिए हमने बड़े बड़े में और वो भी रेड में लिख दिया है, जिससे कि आप लोग इसको भूलिए ना। ठीक है, और ये बातें ध्यान रखिएगा, इफ एनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, then its real part is zero. अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका रियल पार्ट जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब ए वाला पार्ट जो है जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए ना। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ले लो, अब अगर मान लो कोई भी नंबर होती है, जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया 3 + 2 आयोटा,
अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो 3 और एक तो 2 आयोटा। ठीक है, 3 वाला पार्ट कहलाएगा रियल पार्ट, 2 आयोटा वाला पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक, अगर हम लोग इसमें केवल लिख दें 3 प्लस 0 आयोटा, तो हम लोगों ने समझ गए, ऐसा हम लोग समझ गए हैं कि ये जो 0 है ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 आयोटा का तो कोई मतलब होता नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो ये जो नंबर होगी ये कहलाएगी प्योरली रियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास इमेजिनरी, अब केवल हम लिख दें 2 आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। क्लियर, और 0 प्लस 2 आयोटा का मतलब इसका रियल पार्ट 0 हो गया और फिर इमेजिनरी पार्ट बचा है, तो ये कहलाएगी प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। क्लियर, इनकी सबकी बहुत वैल्यू है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, या फिर कहेगा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, तो जो हमारा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर कहेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका रियल पार्ट 0 पुट कर देंगे। क्लियर, वहां से फिर हम लोग कंपेयर करके हम लोगों को आंसर मिलता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन करता है। अब वही आगे चल के हम क्वेश्चन करने भी वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखी हो, जहां पे a और b रियल नंबर्स होती हैं, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 3 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/3 माइनस 2/5 आयोटा, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये सारी नंबर कॉम्प्लेक्स होती हैं। चाहे हम रूट भी लिख दें, √2 माइनस 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये भी तो रियल है ना, ये रियल है, ये रियल है, बस हो गया। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये सारी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो पहले तो इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक तो है z1 इक्वल x प्लस आयोटा x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, और एक तो है z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमने अगर कहा इफ z1 इक्वल टू z2, देन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। ठीक है, तो अगर मान लो z1 इक्वल टू z2 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2, then in this case what will happen that the x1 equal will be x2 and y1 equal will be y2। ठीक है, तभी वो दोनों नंबर्स इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी, इक्वल होंगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का मतलब समझ गए हैं ना, रियल पार्ट के इक्वल दिखा देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल दिखा देंगे, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी वो इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास, अब हम मेन फ्रेम में पहुंच रहे हैं जहां से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ जाइए, कितना सिंपल है, इसमें कुछ समझने को है भी नहीं, बस हम लोगों को रियल पार्ट के इक्वल, आयोटा वाले पार्ट के इक्वल शो कर देना है। दो ही पार्ट होते हैं, एक तो बिना आयोटा वाला, एक तो आयोटा वाला। जो बिना आयोटा वाला होता है वो रियल पार्ट होता है, जो आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा चलो, आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग बताएंगे, फिर हम उस पॉइंट को बताएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि आप लोग बताइए कि आयोटा, चलो 2 प्लस आयोटा बड़ा है या फिर 3 प्लस आयोटा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा, तो आप लोग बिना सोचे समझे बता दोगे भाई 3 बड़ा है। सिंपल सी बात है सर, ये क्या पूछ रहे हैं, तो बहुत ही बात है, कोई भी बता देगा कि 3 बड़ा है। बट अगर हमने इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ये कह दिया कि 2 प्लस आयोटा बड़ा होगा या फिर 3 प्लस आयोटा बड़ा होगा, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? आप लोग कहेंगे सिंपल सी बात है सर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, 3 प्लस आयोटा बड़ा होगा, 2 प्लस आयोटा छोटा होगा। क्योंकि अभी इसमें ऐसा भी नहीं है कि प्लस माइनस है या फिर कुछ और है, तो चलो हम कुछ डाउट भी हो सकता है या फिर कुछ भी। अगर हम आयोटा में 2 जोड़ दें और आयोटा में 3 जोड़ दें, तो सिंपल सी बात है 3 जोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ी नंबर आएगी, 2 जोड़ेंगे तो छोटी नंबर आएगी। यही लग रहा है ना। बट यहीं पे समझने की बात है कि
जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं उसमें जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी होगी और कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, अब ये तो सिंपल सी बात है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है अपने आप में, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी होगी और कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी होगी, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 2 प्लस आयोटा बड़ा है कि 3 प्लस आयोटा बड़ा है, हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो हम लोग ये कहेंगे कि वी कांट डिसाइड, ठीक है। ये बातें आपको समझ लेना है। चलो अब जैसे मान लो हम इसको लिख दे रहे हैं, अच्छा ये कहलाती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है? ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होती है ना, फुलफिल होती है। बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर प्रॉपर्टी does not follow. That is, we can't decide which complex number is greater or less, है ना। तो ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई कह दे कि भैया ये बताओ कि 5 प्लस आयोटा बड़ा होगा कि 6 प्लस आयोटा बड़ा होगा, आप लोग कहोगे भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 6 प्लस आयोटा बड़ा होगा कि 5 प्लस आयोटा बड़ा होगा। बस सीधी सी बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एजर्सन रीजन टाइप में। जैसे कभी अगर ये पूछ ले कि दो स्टेटमेंट दे दे, दो स्टेटमेंट ये दे दे कि पहला स्टेटमेंट ये होगा कि 10 प्लस 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 9 प्लस 2 आयोटा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये दे दे कि द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही समझा दे रहे हैं आप लोग, समझ, द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग रियल पार्ट ग्रेटर इज ग्रेटर, द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग रियल पार्ट ग्रेटर इज ग्रेटर, ठीक है। तो आपसे कह देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है, कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे? दोनों गलत है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, क्योंकि पहले वाले में ऑर्डर को कहा है ये ग्रेटर है, ये भी नहीं कहा जा सकता, और दूसरे वाले में ये कहा है, देखो कितनी चालाकी से क्वेश्चन बना सकता है कि कह देगा रियल पार्ट अगर बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी होगी। तो किसी को लग सकता है कि हाँ सही बात है भाई, अगर रियल पार्ट बड़ा तो नंबर बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा है ही नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो कभी भी अगर एजर्सन रीजन टाइप में ये आंसर क्वेश्चन बना दे तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, स्पेशली ये डिफेंस वगैरह के एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक बातें आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गई है ना, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अब हम लोगों को मेन फील्ड में लगभग हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे। ये चार फील्ड हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद तो फिर इनवर्स भी आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, एडिटिव इनवर्स आता है, वो इसी के सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x1 प्लस आयोटा y1, क्लियर, एंड x2 दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि है
इसको भी Z1 बना लो, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में है एक Z1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी है Z2 जो कि है x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर। अब हमको इसमें बताना है, जैसे मान लो हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोगों को मान लो Z1 प्लस Z2 बताना है, ठीक है, Z1 प्लस Z2 बताना है कि क्या होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात, हम दोनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस आयोटा y1, ठीक, प्लस x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर है। इसको हम लोगों को जब ऐड करना रहेगा तो ध्यान रखिएगा, सिंपली हम लोगों को क्या करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। ऐसे समझ लो जैसे आप लोग ऐसे करते हो ना, x प्लस 2y, और इसको मान लो अगर प्लस करना है 2x प्लस 3y से, ठीक है, तो x वाले को x वाले के साथ ऐड करोगे, बिना x वाले को बिना x वाले आई मीन y वाले को y के साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x और 2x ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस इसको ऐड करोगे 2y प्लस 3y 5y हो जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज यहां भी करनी है आपको, बिना आयोटा वाले नंबर्स को रियल वाले को रियल वाले के साथ और आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ ऐड करना है, ठीक है। चलो, तो यहां से x1 और x2 को ऐड किया हमने, हमको मिला x1 प्लस x2, ठीक है। अब क्या x1 है क्या x2 है वो डिपेंड करेगा, प्लस, और यहां से हम लोगों को y1 प्लस y2 ऐड कर देना है और ये हमारा आयोटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। डिवीजन में तो हमको पता ही है डिवीजन क्या होती है, जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस। आई मीन अगर हमको प्लस करना है तो हम लोग कहेंगे प्लस, माइनस करना है तो हम लोग बोल देंगे माइनस, Z1 माइनस Z2 करना है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 आयोटा, सिंपल, ठीक है। अब अगर मान लो हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन से थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जब हमको करना होता है मतलब हमको करना है Z1 इंटू Z2, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 इंटू में x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। इसमें ये मत करिएगा कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इसको इसमें, बस आपका आंसर आ जाए, नहीं, कि आप लोग ऐसा करिए कि सर आपने बताया है कि इसमें रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे भी करने लगो कि x1 में x1 x2 मल्टीप्लाई कर दो, सर लिख दोगे कि x1 इंटू x2 प्लस फिर आप लोग लिख दोगे y1 इंटू y2 और आयोटा, बस आप लोग फुर्सत हो जाओगे, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी देखो, इसमें भी जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या करते हो, पहले x को 2x से करोगे, फिर x को 3y से करोगे, फिर 2y को 2x से करोगे, फिर 2y को 3y से करोगे, है ना। तो सेम वही प्रोसेस यहां भी फॉलो करोगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो गलती से भी ये मत कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको x1 को लेना है, x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा आपके पास x1 इंटू x2, ठीक है, प्लस अब आपको x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग पाओगे x1 इंटू y2 आयोटा, ठीक है, प्लस अब आपको आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा x2 y1 आयोटा, ठीक है, प्लस फिर आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखिएगा, आयोटा y1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा y1 इंटू में y2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आयोटा स्क्वायर हो जाता है। अब आप लोग बताओ, ध्यान रखिएगा, यहां से तो x1 x2 हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए ये जो y1 y2 है ना, ये आयोटा स्क्वायर भी है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये फिर रियल बन जाएगा, आयोटा हट जाएगा, तो इसको आप लोग इसमें लिख लीजिए यहाँ पे y1 इंटू में y2 और माइनस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट। अब इसमें देखो यहाँ पे आयोटा ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो यहां से हम लोग आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 और फिर ब्रैकेट में आयोटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास ये आंसर आएगा, Z1 इंटू Z2 का आंसर जो होगा हमारा वो कुछ ये आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आई थिंक आ गई होगी आपको कि हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है। गलती से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इससे फिर x1 को आयोटा y2 से, फिर इसको इससे, तब हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे विद द माइनस साइन यहां लिख लेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको इससे फिर प्लस में करके डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन,
चलो अब जल्दी से हम लोग डिवीजन भी सीख लेते हैं। अच्छा, डिवीजन को हम लोग चलो नेक्स्ट स्लाइड में सीख लेते हैं, जिससे कि हालांकि मुझे लग रहा था एक ही साथ बता दें आपको सारी चीजें, बट ठीक है, अभी जल्दी से डिवीजन भी सीख लो। डिवीजन और भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझना। ठीक, अब मान लो हमको जब कभी डिवीजन करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोगों को ध्यान रखना है हमको करना क्या है। ये हमारे पास में x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, प्लस अपॉन में x2 प्लस आयोटा y2। ठीक, तो जब कभी हमको डिवीजन करना हो ना, तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे हम लोग कभी यू कैन से कि रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स के जब हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमको 2 अपॉन में √3 है, अपॉन में 2 माइनस √3 है, कभी ये करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही सेम चीज हमको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो जो हम जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, तो हम लोगों को उस कंडीशन में क्या करना रहता है कि यहां पे x1 प्लस आयोटा y1 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में x2 प्लस आयोटा y2 ये लिखा रहने देंगे, इनटू कर देंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। ऊपर नीचे हम लोग, इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? क्लियर सर। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग ऊपर देखोगे तो ऊपर हमने बताया था x1 इंटू में x2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आयोटा y1 और माइनस में आयोटा y2 है, तो ये हो जाएगा y1 इंटू y2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 बनेगा, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहां से आ जाएगा प्लस y1 इंटू y2। ये बातें आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को फिर आएगा प्लस, और यहां से x2 y1 माइनस, यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से x2 y1 और यहां से फिर आपके पास आ जाएगा x1 y2 है ना। चलो इसको x1 y2 लिख लो। ये आप लोग x1 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेकिन माइनस साइन के साथ जाएगा। ठीक है, ये सही था, x2 y1 माइनस x1 y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये साथ में आयोटा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, आप लोग पूछोगे डिनोमिनेटर में सर, तो डिनोमिनेटर में देखो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये है a प्लस बी टाइप में और ये है a माइनस बी टाइप में, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा x2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और फिर माइनस में b का स्क्वायर, हम लिख भी दे रहे हैं एक बार, आयोटा y2 का स्क्वायर। ठीक है, b की जगह में है आयोटा y2। ठीक है, अब हमको पता है आयोटा स्क्वायर बनेगा तो वो हो जाएगा -1, तो ओवरऑल हम इसकी जगह में यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, हो गया x1 x2 प्लस y1 y2, ये हो गया, फिर प्लस यहां से आएगा x2 y1 माइनस x1 y2 आयोटा, और अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या आप लोगों के? आई थिंक कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग एक बार रियल मायने में लिख लें कि इसको आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। ठीक है, तो इसको जब आप लोग अलग अलग लिखोगे तो ये हो जाएगा x1 x2 अपॉन में y1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां से आप लोगों को ये लिख लोगे x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन में फिर से हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयोटा। तो ये है आपके पास रियल पार्ट, और उधर साइड में है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ओवरऑल आंसर। क्लियर सर? इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो, ये डिवीजन था, ऐसे ही हम लोगों को प्रोसेस करनी है डिवीजन की। अब हम जल्दी से आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दें, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दो क्वेश्चंस हम आपको प्रीवियस ईयर के करा दे रहे हैं, जो कि आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे भी दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए घर में बैठ के। ठीक है, उसके बाद आप लोग हमें उसको करके दिखाइएगा। चलो, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को? टेल मी, किसी को कोई डाउट अभी तक में? ठीक है, सारी प्रोसेस समझ में आ गई है। डिवीजन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजी ही होता है वैसे भी। ठीक है, चलो अब जैसे हम लोग जल्दी से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करो हमें आप लोगों से कह दिया गया है कि आप लोग इसको ऐड करके बताओ, 3 माइनस 2 आयोटा है माइनस आयोटा प्लस
4 करके बताओ। चलो आयोटा प्लस 4 हमने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तब क्या करोगे? तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 4। क्लियर? और यहाँ से हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये -3 आयोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस आयोटा करना होता तो क्या करते? तो आप लोग बताओगे क्या करोगे? टेल मी, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे? सिंपल सी बात, पहले हम 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 3 को आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 आयोटा माइनस के साथ है, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 आयोटा आएगा, ठीक। अब जब हम -2 आयोटा को आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा 12, यहां से -2 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये बन जाएगा +2, तो यहां से हो जाएगा +2, ठीक। और यहां से 3 आयोटा और -8 आयोटा है तो ये 5 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा, यहां से हो जाएगा 14 माइनस में 5 आयोटा। क्लियर? चलो, अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग करेंगे, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हम आपको आगे बढ़ा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आपको बताना है इफ, ये बोर्ड लेवल वगैरह के लिए या फिर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इफ 5 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ठीक है। इसको आपको पता है ना क्या करना है? पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइएगा, ठीक है। अभी डिवाइड फॉर्म में लिखा है, इसको डिवाइड करोगे तो आपको सिंपल सी बात इस टाइप की एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी कोई भी। अब वो अलग बात है, वो थोड़ी सी बड़ी नंबर हो सकती है या फिर उसका रियल पार्ट कुछ और होगा, इमेजिनरी पार्ट कुछ और होगा। इसको करिएगा, फिर उसको आप कंपेयर करेंगे, तो जो रियल पार्ट होगा उसकी वैल्यू होगी x, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा जो y के साथ होगा उसकी वैल्यू होगी y, और फिर उसको आप लोग स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको आप लोग करके बताएंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है, क्वेश्चन है लेट -2 माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब इक्वल x प्लस आयोटा y अपॉन 27, ठीक है, वेयर आयोटा इज इक्वल टू √(-1), ठीक है। find the value of y minus x, I think y minus x ही है बेसिकली ये, as I remember it is the question of y minus x equal to what, ठीक है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है -2 माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब इक्वल टू x प्लस आयोटा y अपॉन में 27, and then you have to find the value of y minus x. I think, as I remember, it is the question of JEE Mains 2019. ये बिल्कुल नए बैच के ही क्वेश्चंस हैं 2019 का। इसको आपको सॉल्व करके बताना है y माइनस x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? चलो, तो सिंपल, जैसा हमको दिख रहा है वैसे ही हमको सॉल्व करना है। हम लोग पहले ही सही समझ गए हैं, हम लोग सारी चीजें पढ़ लिए हैं कि हमको कंपेयर कैसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, हमें सॉल्व कैसे करना है सिंपली, जैसे हम लोग अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं। अगर मान लो हमारे पास कभी x प्लस वाई का क्यूब आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के। सिंपली वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे भी हमको क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव -2 माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को बाहर कर लो, ठीक है, और इसको दोनों को प्लस कर लो, प्लस आयोटा/3 लिख लो और इसको क्यूब कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखना, ये चूंकि माइनस था तो माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। यहां से जब आप लोग इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये होगा माइनस, और ये देखो क्या होगा 2 का क्यूब मतलब 8,
ए प्लस बी का होल क्यूब तो सबको पता होगा ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी फॉर्मूले से आप लोग ब्रेक करते हो। तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू बी मतलब सिंपल सी बात आयोटा अपॉन 3, ठीक है। अब प्लस 3ab स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। एंड लास्ट में प्लस बी का क्यूब मतलब आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, गुड। चलो अब यहां पे इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। यहां से 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से सिंपली आ जाएगा प्लस में 4 आयोटा, ठीक। अब यहां से देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहां से 3 होगा, बट यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो इट विल बी -2/3, ठीक। और अब यहां पे हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब बाई 27 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा अपॉन 27। इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा -8 -4 आयोटा, ठीक, प्लस 2/3 एंड देन प्लस आयोटा बाई 27, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास मिलेगा, यहां से देखो -8 है और प्लस में 2/3 है, ठीक है। आई थिंक इट विल बी माइनस ऑफ 22/3, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। चलो अब यहां से -4 आयोटा है और यहां से प्लस आयोटा बाई 27 है, तो ये आई थिंक हो जाएगा माइनस ऑफ इट विल बी 27 4 जा 108 एंड प्लस 1 है, तो यहां हो जाएगा 107 माइनस में 107 आयोटा अपॉन 27 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा। चलो अब यहां से 27 है तो यहां से 22 है, चलो इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी नाउ, इट विल बी, यहां से 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी माइनस ऑफ 198 एंड देन माइनस ऑफ 107 आयोटा अपॉन 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू यहां पे आ गई है दिस, क्लियर। We had find the value of this expression equal to this and it is given as x plus iota y upon में 27, ठीक है। तो यहां से कंपेयर कर लो, x की जगह में क्या है 198 है सर, और 107 की जगह में क्या है y है, ठीक है। y की जगह में क्या है -107, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस ऑफ 198 एंड देन y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ 107, ठीक है। चलो तो अब बताओ हमको y माइनस एक्स क्या होगा, तो y माइनस एक्स सिंपल सी बात। अब तो आप लोग कहोगे कि सर सब कुछ तो आपने ही बता दिया, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 107 प्लस 198 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 91 ही आ रहा है ना। आई होप कि आप सब लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने सारी प्रोसेस कर ली है और ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो गया है जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हमारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमें सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं हमारी, ठीक है। मैटर यही करता है कि हम कितनी आसानी से चीजों को करते हैं, ठीक है। चलो तो यहां तक आप लोग कवर क्लियर है ना। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को कोई कहे, ये आपको बताना है, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर में n है और इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर ये हमको पता है तो हमें n की मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। अच्छा, इससे पहले अब हम थोड़ा सा आपसे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर सपोज करो हमारे पास ये गिवन है आयोटा की पावर n इक्वल टू 1, तो यहां पे इस इक्वेशन में n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ। n की मिनिमम, अच्छा यहां पे ये कह सकते हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन में जरूर ऐड कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं ऐड किए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है, n इज अ नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो आप लोगों को ओवरऑल ये बताना है कि अगर n नेचुरल नंबर है तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n है तो वो 1 के इक्वल होगा। ये बातें आपको बतानी है। साथ में हाँ, यहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आयोटा की पावर n इक्वल 1 लिखा हुआ है अगर और n पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i प्लस, ठीक है, तो आपको n की मिनिमम वैल्यू बतानी है। आप सबको पता है n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आयोटा ही आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा आएगा, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी की जगह में कभी कभी क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अब आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 कर देगा और ये कहेगा कि अब आप लोग बताओ कि अब n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तो बेसिकली हमको 4 करना है ना, जिससे कि यहाँ पे 1 आ जाए। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो यहाँ से n की अब मिनिमम वैल्यू हम लोगों को 2 पुट करना पड़ेगा, जिससे कि ये 4 बन जाएगा। और जैसे ही ये 4 बना तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन है ये। ठीक, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसमें n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 मिल जाए। चलो हम आपको हिंट ये दे रहे हैं कि जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में चलो जल्दी से कर दे रहे हैं, नहीं आप लोग कहेंगे कि सर आपने डिवीजन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, यहां से जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे केवल अंदर वाले एक्सप्रेशन को, तो यहां से क्या होगा, 1 माइनस आयोटा है, हमने कहा था डिवाइड के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को यहां से 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहां से हो जाएगा, ये देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा को 1 से करेंगे तो फिर से प्लस आयोटा आएगा। अब जब आयोटा को आयोटा से करेंगे तो प्लस में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया अपॉन में, यहां से 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहां देखो ये आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 बनेगा, तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन, यहां पे देखो आयोटा स्क्वायर है, ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना, सिंपल। अब यहां से क्या होगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल आप लोग बताएंगे सर ओवरऑल तो आयोटा बचेगा, आयोटा बचा। ओवरऑल ये बात है कि जो हमारे पास अंदर वाला एक्सप्रेशन था ये वाला, इसकी वैल्यू है आयोटा, तो जो इसकी पावर n है, इतने बड़े एक्सप्रेशन की पावर n है, ये सिंपली बन जाएगा आयोटा की पावर n, और इक्वल में 1 है, तो यहां से मिनिमम ऑफ n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो फिर तो आप लोग बताएंगे कि सर तो वो तो आपने ही अभी बताया कि n की मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, चलो तो आप लोग इतना पढ़ लिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो खुद से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलस वगैरह पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट वगैरह पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, इसका अभी मेन बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आगे चल के भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 2 सेकंड के अंदर, 10-20 सेकंड जो भी लगे, कि हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने जाना नंबर्स क्या होती हैं, तो नंबर्स हमने ये नंबर्स पहले से ही पढ़ रखी हैं, जितनी भी नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर हमने पढ़ रखा था, 1 2 3 4 होती हैं, इसमें 0 ऐड कर देंगे तो वोल नंबर हो जाएंगी, माइनस वाली नंबर्स भी ऐड कर देंगे, इंटीजर हो जाएंगी। रेशनल नंबर्स 1/3 1/4 वाली नंबर्स रेशनल नंबर्स होती हैं, फिर इरेशनल नंबर्स रूट वाली, ये हमने पढ़ा। इन सबको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, तो ये हो गई रियल नंबर्स। ठीक है, इनका सबका यूनियन। इसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहां से आई, ये हमने बहुत अच्छे से समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत कहां से पड़ी, और कॉम्प्लेक्स नंबर को इजाद करने वाले या फिर इंट्रोड्यूस करने वाले शख्स थे यूलर। तो ठीक है, यूलर साहब की वजह से ही हम लोग ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं और हम आप सबके बीच में हैं। ठीक है, चलो तो ये यूलर साहब थे जिन्होंने आयोटा को डिस्कवर किया था। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की कोई भी पावर होगी हम उसकी वैल्यू बता लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा था 0 आई थी। ठीक, इसके बाद हम लोगों को यह भी पता था कि आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होंगी तो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, ये भूलना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन किया था, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था बट आंसर आया था 4, जो कि हम लोगों ने बहुत इजी वे में समझा था।
इसके बाद हम लोगों ने देखा था रियल मायने में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों ने समझा था कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है उसका रियल पार्ट और एक तो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था इक्वालिटी, जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल और रियल पार्ट के इक्वल होता है, ये हमने देखा था। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमने ये सीखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम ये नहीं बता सकते हैं कि सर कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी होगी या फिर कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों ने देखा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहीं से कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, है ना। ओवरऑल फिर लास्ट में हम लोगों ने जाकर डिवाइड वगैरह सीखा और फिर ओवरऑल हमने एक मेंस का क्वेश्चन भी कर लिया जो कि जेईई मेंस 2019 का था। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद एवरीवन, आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए।